देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर से रफ़ीक बिन हमीद का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, अभी हम रिंगावाली गांव में मौजूद है। रिंगावाली गांव जो रिंगावाली ये गांव है, यहाँ पे मज़दूर तबके से लोग बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से ये लोग है और इनका जो इनका काम काज है वो शायद मवेशी पालते हैं ये लोग, और उसके साथ साथ कुछ लोग जो है गुलमर्ग में घोड़ा वगैरह चलाते हैं, क्योंकि टूरिज़्म इस टाइम बैठा हुआ है जो 22 अप्रैल के सानिया के बाद। अगरचे कल रात यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो 2 रिहायशी मकानात हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। अगरचे आप विजुअल्स में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ये जो तेज़ हवाएं, जो हाई इंटेंसिटी विंड्स जो है, किस तरह से इन्होंने जो है मकानात के जो ये रूफ टॉप्स है उनको नीचे ज़मीन रेज कर दिया है, और उसके साथ साथ जो भी इनके मवेशियों के जो गौ खाने हैं उनको भी जो है काफ़ी डैमेज पहुंचा है। जहां तक यहाँ के लोगों का सवाल है, यहाँ पे अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया है। अगरचे ये लोग गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि जो भी यहाँ पे नुकसानात हुए इनका जायज़ा लेना, ये नुकसानात लिखना, क्योंकि इन गरीब लोगों के पास अभी काम काज नहीं है, ताकि ये फिर से इसको रिबिल्ड कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है कि फौरी तौर यहाँ पे अपनी जो टीम है वो इनको भेजे और जो भी नुकसानात यहाँ पे हुए हैं उसका जायज़ा लिया जाए। ताहम अगरचे बात करें यहाँ पे लोकल जो नंबरदार है उन्होंने कुछ रिपोर्टिंग करी है जो इंसिडेंट्स हुए हैं कल रात को, और उसकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग करी है, लेकिन जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे एसडीएम गुलमर्ग की बात करें या तहसीलदार टंगमर्ग की बात करें, उनमें से अभी तक इस इलाके में कोई नहीं आया है। जनाब, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं रिंगावाली में रहता हूँ। तो रात को 8 बजे आंधी तूफ़ान आया तो हमारे गांव में नुकसान हो गया, बहुत नुकसान है। मकानों की पाशी गिर गई है, और हमारी जामे मस्जिद है, उस जामे मस्जिद को भी नुकसान हुआ है। दूसरी हमारी मस्जिद है, उसका भी मीनार गिर गया। अच्छा, कितने घरों को नुकसान हुआ, या जितने भी ये जो गौशाले वगैरह है कितने गिर गए? तकरीबन 8 मकान है और 8 गौखाने। अच्छा जी सर, और 2 मस्जिदें भी? जो 2 मस्जिद। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई अफसर? नहीं सर, आप देखे हैं और कोई भी नहीं आया है, अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन हमारी डिमांड है सर, हम गरीब लोग हैं, यहाँ पर हमारे लिए मकान बनाना बहुत मुश्किल है, तो अगर गवर्नमेंट हमें कोई मदद करेगी तो हम बना देंगे सर। तो ये 10 बजे के करीब ये हवाएं चल रही थी, तो कोई जानी नुकसान या कोई माल वाल को कुछ नुकसान? नहीं, माली जानी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये मकान का ये नुकसान। अब क्या अपील है आपकी? जो हमारी अपील ये एडमिनिस्ट्रेशन को जनाब अली, और आपका भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं जनाब, हम मौका पर आ गए। हमारी ये अर्ज़ है कि जनाब हम गरीब लोग हैं, हमें ये मकान बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल। गाँव के नंबरदार वगैरह ने लिख के जी हाँ, नंबरदार आया था, उसने मौका किया, उसने अपनी रिपोर्ट बनाया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फारूक अहमद खटान। कब ये नुकसान हुआ? ये रात 10 बजे के करीब हुआ। 10 बजे के करीब हम खाना खा रहे थे, तो पहले थोड़ा आंधी की थोड़ा हुआ, बाद में इतना हुआ कि खाना भी वहीं रह गया। हमने बोला हम बाहर भागे, लेकिन कहाँ भागते उस टाइम। फिर हमने जब पूरा आंधी इतना तेज़ था आप खुद भी देख सकते हो कि कितना किलोमीटर छत उड़ा के वहाँ ले गया है। फिर उस टाइम हम कहाँ जाते इसको, फिर हमने फिर 2-3 घंटे के बाद हम बाहर निकले। फिर हमने देखा यहाँ हमारे जो गुपन थे वो भी बाहर थे, फिर उनको भी हमने जुगाड़ किया, बैठे। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया इधर? साहब हमने सुना था कि सुबह कोई आया हुआ था, मगर इधर हमारे पास कोई नहीं आया, इधर अभी तक कोई नहीं आया। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की, आप किसी नंबरदार वगैरह के पास नहीं? नंबरदार आया था सुबह यहाँ, उसने इसका फ़ोटो लिया और बोला मैंने इसका रिपोर्ट डाल दिया है। अच्छा, हाँ, नंबरदार आया था यहाँ, उसने बोला कि मैंने रिपोर्ट इसका डाल दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या अपील है? मेरी एडमिशन से यही अपील है कि नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। आप देख सकते हो खुद भी इसमें टीन नहीं रहा, लकड़ी नहीं रही, कुछ नहीं रहा, इसमें बचा कुछ नहीं है। आप मेरी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए, हम दोबारा इसको लगा सकें छत। आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले? सर, मेरा नाम नज़ीर अहमद कोहली, रिंगावाली के रहने वाले। सर। कितना नुकसान हुआ और कितने बजे हुआ ये कम से कम 8 बजे से यहाँ शुरू हुआ। पहला थोड़ा हवा, तो 11 साढ़े 11 तक हवा बहुत चली। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तूफ़ान आया, इसमें तो कह नहीं सकते कुछ का, ऊपर ही वाला जानता है।
अल्लाह की तरफ से आया। तो इसमें कम से कम 5-8 गौ खाने चले गए लोगों के, जो गरीब लोग हैं यहाँ पे। 2 मस्जिद शरीफ, एक जामे मस्जिद है, दूसरी मस्जिद यहाँ पे इस मोहल्ले में है, खटाना मोहल्ले में। तो बाकी 2 ये रिहायशी मकान, किचन वगैरह। तो मेरे ख्याल में जो मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पे, नंबरदार था मेरे साथ, तो हमने पूरा गांव में देखा जुज़वी तौर थोड़ा थोड़ा सबका नुकसान हुआ। लेकिन जो आपने देखा ये पाश उखाड़ के नीचे फेंक दिया दूर, तो इसमें बहुत नुकसान हुआ। तो आपके हम शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पहले पहुँच यहाँ गए। के लोग जो है काम काज क्या करते हैं? खाली मजदूरी करते हैं यहाँ पे। हमारे गांव में खाली 2-3 मुलाजिम हैं बस। एक्चुअली ये लोग जो है ये मजदूर तबका और एसटी कैटेगरी के साथ हम लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। हमारा जो है शेड्यूल ट्राइब है। तो अभी जो क्योंकि 22 अप्रैल के बाद जो हालात ख़राब है, तो मजदूरी मिल रही है आपको? कहाँ मिलती है, लोग बैठे हैं घरों में। हम गुलमर्ग में काम करते थे, बाकी जगहों पे मजदूरी करते थे। आज लोग खुद ही बेकार हैं, गुलमर्ग का काम भी बंद हो गया, तो इसलिए लोग बेकार हैं। आज कहाँ है मजदूरी? तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कोई आया इधर? नहीं, अभी नहीं कोई आया। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील है आपकी? मेरी यही गुजारिश है कि लोगों की गुजारिश है कि इन लोगों को, गरीब लोग को इसके मुआवजा दिया, कंपनसेशन दिया जाए इनको, ताकि ये दोबारा फिर ये मकान जो हैं या गौ खानों की ये बात है कि कोई गौ खानों में गवर्नमेंट थोड़ी सीरियस कम लेती है। लेकिन हमारी तरफ से ये गुजारिश है अपने डी साहब से या तहसीलदार साहब तंगमर्ग, एसडीएम साहब से ये गुजारिश मैं करता हूँ कि इन लोगों की तरफ से कि हमारा जो ये ज़रिया यहाँ पे खाली माल मवेशी पे, हमें अगर अपना थोड़ा गुजारा यहाँ पे चलता है वो माल मवेशी के साथ है, उससे हम ज़्यादा रहते हैं, तो उसका हमारे ज़्यादा फिक्र है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, पहले तो कोई जानी नुकसान नहीं, मालियत में नुकसान लोगों के मकानों में हो गया, तो ये अल्लाह ताला का कहर था। हमें चाहिए अल्लाह से माफ़ी मांगना कि हम सब इस पे अपने जो हमारे गुनाह हैं, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है पहले। तो अल्लाह माफ़ करें हमें, पूरे आलम दुनिया को पे अपने गुनाहों को माफ़ करे अल्लाह ताला। तो हमें इस ऐसे हादसों से अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला आप जो यहाँ पे आए, हम आपके मशगूल हैं और शुक्रगुजार आपके हैं कि आप यहाँ पे इस गरीब बस्ती में पहले आप आए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है, वो भी आकर देखें और इसका, और ख़ास कर मैं अपने जो हमारे फारूक अहमद शाह MLA साहब है, मेरी उससे भी गुजारिश है कि ये उसको भी पता है ये यहाँ के लोग जो हैं ये गरीब तबका है, वो भी इसमें थोड़ा सीरियस ले लें ताकि इन लोगों की मदद हो जाए। ये फिर आप बाज़ाब्तकारी करें और ये मकान जो या गौ खाने शायद बनाएँ ताकि इनको बेचारे गरीबों को मदद हो सके। इस रिपोर्ट के साथ मैं रफ़ीक बिन हमीद, पब्लिक टीवी के लिए।